नमस्कार दोस्तों, मैं पारसपाल जय माँ डेयरी से और आज मैं अपने चैनल पे डेयरी जगत के चर्चित ब्रांड कुमार संभव सर जो मोकामा टीडीएम डेयरी के ओनर है उनसे और बनारस से संदीप दीक्षित का इंटरव्यू दोनों लोग का अपने चैनल पे आप लोगों के ज्ञानवर्धन उत्साहवर्धन का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है संभव जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक आइडियल हैं। कहने का मतलब दोस्तों हमारे यूपी बिहार के वैसे तो बहुत सारे पशुपालक हैं, एक से एक डेयरी फार्मर हैं, बट मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि नए डेयरी फार्मर कि डिपेंड करता है कि डेयरी सेक्टर दोस्तों डिपेंड करता है ना कि हम शुरुआती ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं। डेयरी फार्म में अक्सर देता हूँ दोस्तों कि बहुत लोगों का सवाल होता है अक्सर हमारे पास समय की कमी है। तो मैं बार बार पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूँ, अभी भी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 1 दिवसीय ट्रेनिंग महीने में एक बार संभव जी की होती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आए, और इसका अपडेट आपको मैं वीडियोस के माध्यम से कर दिया करूँगा आने वाले समय में। ठीक है, तो आज का दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो हम लोग ब्रीडिंग फीडिंग और मैनेजमेंट को लेकर एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संभव भैया ये बताइए कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये डेयरी फार्म की शुरुआत कितना टाइम हुआ, कितने दिनों से आप डेयरी फार्म की शुरुआत? सबसे पहले तो संदीप जी आपका स्वागत है बिहार में, और बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो में आप जो एफर्ट करके यूपी से आए हैं वो दिखाता है कि इस फील्ड में आप किसानों की प्रगति के लिए और किसानों के जागरूकता के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव हैं। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग का ये 6 साल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है डेयरी फार्मिंग में। तो जो नॉर्मली जो बोला जाता है कि डेयरी फार्मिंग में 3 से 4 साल के बाद आपके द्वारा इंसेमिनेटेड या आपके द्वारा एआई करवाया हुआ बाछी जब दूध देने लगती है तो जो साइकिल जो पूरा होता है, जो आप शुरू में गाय लेके आते हैं और अभी क्या होता है कि उस गाय के जगह पे आपकी बाछी दूध देने लगती है, तो आप वो गाय को निकालते हैं। तो गाय खरीदने के दौर से जब आप गाय बेचने के दौर में आ जाते हैं, बेचना मतलब कि ये नहीं है कि गाय खरीद बिक्री करना, अब आपके पास इतने सारे एनिमल्स हैं कि आप जो है अगल बगल के किसान को भी अच्छे जानवर दे सकते हैं। तब आपका जो एक सक्सेस का जो एक प्रॉफिट का जो मॉडल है वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग का तो 6 साल हो गया है, हम लोग सारा साइकिल देख चुके हैं, हर तरह का साइकिल देख लिए, हर कुछ देख लिए, हर कुछ एक्सपीरियंस कर लिए। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि संभव जी केवल डेयरी फार्म ही करते हैं कि उनका कुछ बिजनेस या फिर जॉब करते हैं, थोड़ा सा अगर। नहीं, हम लोग का देखिए डेयरी फार्मिंग तो 6 साल से है और हम लोग का जॉब है, और साथ में हम लोग करते हैं, एक लगाव है, जॉब है। मैं यही सुनना चाहता था, हालांकि मुझे पता था। देखिए, डेयरी फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है उन लोगों के लिए, खासकर जो टीचिंग में है, जिनका सुबह 2 घंटा 3 घंटा आपको देना है, शाम में 2 घंटा 3 घंटा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जो इसमें लग जाएगा और जो 15 गाय मिनिमम रखते हैं, महीना में मिनिमम 50,000 उनको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अच्छी तरह से साइंटिफिकली जो भी नया जो चीज़ आ रहा है उसको अपनाइए, उसको अपनाना ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वज करते थे वो सब सही था, लेकिन वो सब था हमारे यहाँ की इंडिजिनस काऊ के लिए, जो देसी गाय थी, साहिवाल थी, गिर थी, बिहार की बछौर नस्ल है, उनके लिए सब सही था। जैसे आप बताइए कुछ, ताकि हमारे सब था में क्या, जैसे कि बहुत लोग डरते हैं कि मशीन से दूध नहीं दूहना है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जैसे पानी मारते हैं, तो पानी जब आप मारते हैं तो आप वो वहाँ पे जैसे गाय को पन्हाना हुआ, पन्हान लाना, तो एक्चुअली क्या है कि उनके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकाला जाता है। गाय को एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन जिसका नाम है, लेकिन उसका असर जो है सिर्फ 8 से 9 मिनट 7 से 9 मिनट तक रहता है। तो अब जैसे हाई मिल्किंग गाय है जो 15 लीटर कर रही है, 20 लीटर कर रही है, तो कोई भी हाथ से दूहेगा तो उसको मिनिमम 15 मिनट लगेगा, लेकिन उस हार्मोन का असर तो 9 मिनट ही है, 10 मिनट ही है। तो अब होगा क्या, बोलेगा गाय मेरी गाय दूध चुरा ली, तो गाय दूध चुराती नहीं है, उस हार्मोन का असर खत्म हो जाता है। आप उसका बच्चा फिर से खोल दीजिए, उसको फिर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करा दीजिए, पन्हा दीजिए, तो फिर से दूध दे देगी।
तो देखिए, तो मशीन मिल्किंग इम्पोर्टेंट है हाई मिल्किंग में। इसके अलावा देखिए, जैसे पुराने ज़माना में लोग बोलते थे कि हम काटना नहीं चाहेंगे नहीं, कि काटिए में जो है हाँ, कि मग्घा में गाय बच्चा नहीं देना चाहिए। अरे पुराना ज़माना में होता क्या था कि मग्घा में बाढ़ आया रहता था, बारिश होते रहता था, सब जगह कीचड़ रहता था, गाय बथान में इतना इतना कादो रहता था, है। तो उस समय जब गाय, और उस समय होता क्या था कि किसान का जो पूरा जो एक किसान के इनकम का बहुत बड़ा होता था पशुधन। जैसे बैल से हल जोता बैल से खेत जोता जाता था, गोबर से घर निपा जाता था, फिर गोबर से आग जला के खाना बनाया जाता था, दूध बेच के पैसा कमाया जाता था। तो अब आपका गाय मग्घा में बच्चा दी, बच्चा परेशान, गाय परेशान, गाय कभी कभी क्या बीमार पड़ जाती थी, डेथ हो जाता था। तो लोग एक धारणा बना लिए कि मग्घा में जो गाय बच्चा देगी तो किसान को बर्बाद कर देगी। बर्बाद कैसे कर देगी? क्योंकि सब कुछ आपका उस समय उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए। लेकिन अब नए ज़माने के हिसाब से मैट आ गया, पक्का फर्श आ गया, पानी नहीं जमने का आ गया, तो आपको चेंज होते रहना है। मतलब ये सब जो है प्रैक्टिकली ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब ऐसा एग्जाम्पल देते जाएंगे तो 2-4 घंटा हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि कितने गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? बहुत बेसिक सवाल है, और बार बार लोग पूछते हैं और मैं बार बार बताता भी हूँ। तो आप बताइए कितने गायों से डेयरी फार्मिंग शुरुआत? देखिए, डेयरी फार्मिंग जो है, आप 2 गाय लेके आइए, बस 2 गाय लेके आइए जी। और 2 गाय से आप देखिए कि आप उसको 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आपकी जो पहली 2 गाय है वो अगर गाभिन नहीं हुई तो वहाँ पे रुकिए, देखिए कि आपसे क्या गलती हो रहा है या क्या चूक हो रही है, और अगर आपको कारण पता चल गया तो उसको सुधारिए। और क्योंकि आप गाय लेते जाइएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगी, आपका जो 1 लाख रुपये का जो गाय लाए थे उसका पूंजी फंस जाएगा, और अंत में आप बोलिए कि ये जो फील्ड है, जो बिजनेस है, बोगस है। लेकिन साइंटिफिकली करिएगा, आप ड्राई मैटर इंटेक पूरा करिएगा, आप एआई का समय ठीक से पकड़िएगा, आप जो बच्चा लाने का जो बीमार है उस सब के बारे में जानकारी लीजिएगा, अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा, और भी बहुत सारी चीज़ है। न्यूट्रिशन पूरा करिएगा तो आपकी गाय जो है 3 महीने में प्रेग्नेंट होगी और 1 साल में एक बच्चा आएगा। तो 1 साल में एक बच्चा जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना है, 2 गाय लाइए, कहीं भी ट्रेनिंग लीजिए नहीं लीजिए, चलो उस एक्सपीरियंस से सीखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रेनिंग है जब आप 2 गाय लेके आइएगा, उसके साथ लगिएगा, तो सबसे बड़ा ट्रेनिंग होगा आपके लिए। दोस्तों, यहाँ मैं फिर से रोकना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालक, ठीक है, डेयरी फार्म में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं भी देखिए बाई प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि भाई डेयरी एकदम हलवा है, अच्छी गाय खरीद लिए हो गया। बट 3-4 साल जब मैं लगातार गलती करता रहा, यहाँ हमको कोई बताने वाला भी नहीं था, हमारे पास कोई टीम भी नहीं थी, सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहता था। बट जब 4 साल दोस्तों मैं गलती किया ना, तो मुझे लगा यार कि कम से कम लाखों रुपए में शेड पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो सब ठीक है, बट ब्रीड को मैं नहीं समझ पाया, या फिर यूँ कहें कोई समझाने वाला नहीं था। तो आज 1-1.5 साल से जब से मैं संभव जी से जुड़ा हूँ, बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत सारे भाई हमसे कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, 1 दिवसीय ट्रेनिंग TDM डेयरी मोकामा में होती है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। 1-2 बार यदि इस ट्रेनिंग का आप ज्वाइन करेंगे, मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, गजब का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और डेयरी को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो भैया, हमने 2 गाय खरीद ली, ठीक। अब इसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, 3 महीना हो गया, हम मान के चल रहे हैं कि आपकी 2 में से 1 गाय भी प्रेग्नेंट हो गई, गाभिन हो गई। अब आपको क्या करना है, पहले जो 20-20 लीटर की, मान के 20 लीटर की आप गाय लाए, उससे नीचे की गाय मत लाइए, कम से कम 20 लीटर की गाय लाइए। अब 40 लीटर की गाय जब आप 3 महीना बाद जो है, उस समय तक समझिए कि टोटल 35 लीटर दूध दोनों का हो रहा होगा 3 महीना बाद भी। अब क्या होगा, आपका 40 लीटर का कस्टमर आपका फिक्स हो जाएगा। अब दूध धीरे धीरे घटना शुरू होगा, तो आपका कस्टमर तो रोज दूध मांगेगा। अब आपको क्या करना है कि 2 से 3 और गाय आपको ले आना है। तो धीरे धीरे ऐसे 3-3 महीने के साइकिल पे आपको 1 साल में जो आपका टारगेट है उस पे जाना है, तुरंत टारगेट पे नहीं जाना है। धीरे धीरे टारगेट पे जाइएगा तो बहुत सारा चीज़ आप सीखिएगा, बहुत सारा अपने गलती से सीखिएगा। तो 10 गाय पे जो गलती करिएगा वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, और 1 और 2 गाय पे जो गलती करिएगा वो थोड़ा कम महंगा होगा। तो आप कम सस्ता में सीख लीजिएगा और आप इस फील्ड में आगे मतलब कि सक्सेसफुली बढ़ सकते हैं। अब ये हो गया। अब ब्रीडिंग को लेकर देखिए, ब्रीडिंग जैसे इस पे जब फोकस करिए, देखिए आप देख सकते हैं, हाँ, हम लोग की देखिए 3rd जनरेशन ABS अरमड़ा है अरमाडा की बच्ची। हाँ, तो
3rd जनरेशन की बाछी है। अभी 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 ये 11 महीने की है और इसका AI हम लोग 11 महीने की। हाँ, इसका AI हम लोग करवा चुके हैं। अरमड़ा की बाछी है। तो देखिए ये जो आपने सीमेंट डलवाए थे किसमें ये जो बछड़ी है इसमें 40-432 लगवाए हैं। दोस्तों आपसे चिल्लाता रहता हूँ, ये होता है। अब ये पहली गाय है, अब दूसरी इसके विषय में कुछ बताइए। ये हम लोग की 2nd लैक्टेशन ABS ब्रावो है। लास्ट ईयर जो ABS ऑर्डर चैलेंज जो हुआ था, अच्छा, उसमें ये बिहार में 2nd आई थी ऑर्डर के लिए। अभी तो बच्चा दी है, गाविंग की है, तो ऑर्डर उतना सेफ में नहीं आया है। और लास्ट ईयर 1st लैक्टेशन में ये ऑर्डर चैलेंज में 2nd आई थी बिहार में। ABS ब्रावो की कौन सी जनरेशन की ये 2nd जनरेशन जी, 2nd। ये दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। आप लेग स्कोर देखिए, इसका थोड़ा ज़्यादा सीधा होगा, इसका थोड़ा कम होगा। ऑर्डर इसका थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसका अभी तो ऑर्डर है नहीं, तो अभी ऑर्डर इसका थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। दोस्तों जैसा कि ब्रीडिंग में, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि ब्रीडिंग में केवल दूध ही बढ़ता है, ब्रीडिंग का मतलब दोस्तों कि ऑर्डर में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपका थनेला कम होगा, थनेला का खर्चा बचेगा। सब कुछ ब्रीडिंग का रिजल्ट है। सब कुछ ब्रीडिंग। तो दोस्तों ब्रीडिंग जो है वो अपना जी। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और भैया के माध्यम से भी। भैया ये बड़ी ज़बरदस्त गाय है, इसके विषय में आप बताइए। देखिए ये हम लोग की जो है, ये जो समझिए कि अभी ये हमारी मेन गाय है मिल्किंग कंपटीशन। 3rd लैक्टेशन की है सर। ये SAG की है। SAG की है। हाँ। SAG कौन सी की है? SAG देखिए हम लोग ये गाय कहीं से लाए थे, तो वो फार्मर ने बताया था कि 40-116 है और इसका मिल्क भी हो रहा था। हम लोग मान लेते हैं क्योंकि उस समय बिहार में 40-116 बहुत ही कॉमन सीमेन था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले। इसमें आपकी कौन सी ब्याज की है? कौन? ये वाली 3rd लैक्टेशन। कितना दूध इसमें? देखिए अभी हम लोग इसके 40 से ऊपर दूध निकाल रहे हैं। 40 से ऊपर। हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपटीशन में 45 के ऊपर जाना चाहिए टूट मिल्किंग में। इसको अभी हम 3 टाइम कर दें तो ये 50 क्रॉस कर देगी। लेकिन होगा क्या कि थोड़ा सा जो है इसका न्यूट्रिशन हम लोग को मेंटेन करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग इसको 2 टाइम मिल्किंग ही कर रहे हैं क्योंकि इसको कंपटीशन में भी 2 टाइम मिल्किंग होना है। फिर आगे जब हम लोग ले जाएंगे तो इसको 3 टाइम करेंगे। इसको हम लोग बांध के रखते हैं। और आइडियल जो होता है कि बांध के आपको, आप जब गाय खुला रखिएगा तो आपका लेबर का खर्चा कम होगा। दूसरा क्या है कि गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है, जब उसके जो थन का जो वेन्स होता है, उस वेन में से 300 से 500 लीटर खून जब इसमें से निकलता है, फ्लो होता है, तो उसमें से सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेके दूध बनता है। तो गाय जितना खुला रहेगी उतना चलेगी, उतना अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो बंधे हुए गाय से खुला गाय हमेशा 10 से 15% ज़्यादा दूध करती है क्योंकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, गाय स्ट्रेस फ्री रहती है। जब पानी पीना हुआ पिया गया, हम लोग बांध के रखते हैं तो इन्हें बोलेंगे कि बंधा हुआ अच्छा है, जो अच्छा है सर। हम लोग का थोड़ा सा जगह का कमी है। हम बोले ना कि 2-2 गाय लाना था, फ्यूचर में प्लानिंग है इसका? हम आपको बोले थे 2-2 गाय लाना था। हम लोग 1 महीना में 10 गाय ले आए थे, तो वहाँ गलती कर दिए थे, इसलिए हाँ बारीकी से जी। तो फ्यूचर में प्लानिंग है इनको खुला रखने की? बिल्कुल प्लानिंग है। अभी देखिए हम लोग टारगेट कर लिए हैं कि हम लोग को मिल्क जो है अराउंड 500 रखना है और गाय घटाते जाना है। हम लोग का टारगेट है कि 20 से 22 गाय में 500 लीटर दूध लेना है और 10 से 12 बछड़ी रहेगी और 5 से 7 ड्राई एनिमल रहेगा। मतलब अंडर 40 जो है 500 लीटर दूध लेने का टारगेट है, जो कि हम लोग अगला 1 से 1.5 साल में अचीव करने का लेके चल रहे हैं। अब देखिए कितना अचीव, मोर मिल्क पर काव का एक जो कॉन्सेप्ट है वो लेके हम लोग चलेंगे। जैसे 1 साल में एक बच्चा, मोर मिल्क पर काव, मेडिसिन कॉस्ट जो है कम करिए, जो कि डेयरी फार्मिंग का जो किसान का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट खाया जा रहा है दवाई के कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा। उसके लिए कुछ उपाय? उसके लिए देखिए कि सब प्रोटोकॉल्स है, हनेला का प्रोटोकॉल है। हनेला में जैसे है कि मिल्किंग के बाद डीप आता है, डीप लगाइए। डीप कौन सा डीप होता है भैया बताइए, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि। एक देखिए कुछ आपको नहीं मिलता है तो लाल पोटास ले आइए, उसको पानी में डाल के लगा दीजिए। लाल पोटास कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा, 20 रुपये का पाउच आता है। हाँ, पोटेशियम परमांगनेट जो आता है उसको आप डाल के थन में लगा दीजिए। या होता क्या, मिल्किंग के बाद आधा घंटा तक उसका जो ओपनिंग है वो खुला रहता है, तो उससे क्या है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा देखिए। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा इतना पार्ट को अगर ठंडा भी है, इतना धोइए यहाँ से यहाँ तक, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है यही घूमता है। इतना धोइए आप रोज़, ठंडी में ठंडी में भी इतना धोइए, क्या है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया
यही इतना में ही थनैला वाला जो है बैक्टीरिया इतना में ही रहता है, उतना पार्ट ही ज़मीन पे भी ज़्यादा जाता है, उतना धोना का रखिए। इसके अलावा जो है दूध पूरा निकालने का रखिए। अगर हैंड मिल्किंग कर रहे हैं, कोई दुहाव से गाय दुहा रहे हैं, तो दुहाव तो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का असर खत्म हो गया, बोला दूध खत्म। लेकिन अगर ज़्यादा दूध है तो दूध तो है ना, उसका आपको फिर से दुहवाइए। और अगर जो सुबह का दूध अगर शाम में नहीं दुहाया, अगला दिन सुबह हो गया, तो थनैला होने का पूरा चांस है। क्योंकि और थनैला जो सबसे ज़्यादा ग्रो किस में करता है, मिल्क में। सबसे अच्छा कैरियर थनैला के बैक्टीरिया का क्या है, मिल्क है। तो इसका ध्यान रखना है। काम कर रहे हैं। जर्सी पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग की ये जो है फर्स्ट जनरेशन एबीएस टाइसन की जर्सी है। ये थर्ड लैक्टेशन में है अभी एबीएस टाइसन, ये वाली। ये सेकेंड लैक्टेशन में 33 to 35 लीटर कंटिन्यूस मिल्क की थी। अभी काविंग किए हुए इसका 4 दिन हुआ है, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन है इस बार 35 क्रॉस करना चाहिए एबीएस टाइसन में। ये बछड़ी है कि बछड़ा? ये बाछा है जी, ये वाला। तो ये मान लीजिए 35 लीटर का, इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन है। ये क्या बहुत अच्छी बछड़ी है। ये देखिए हम लोग एबीएस प्रीत की बच्ची है। हाँ नहीं, प्रीत इसकी माँ थी। प्रीत इसकी माँ। हाँ, और बुल है एबीएस जिग। ये एबीएस जिग की बछड़ी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या शानदार। अभी 25 लीटर हम लोग यहाँ कर रही है। अच्छा, 2 दांत की बछड़ी है ये। 2 फर्स्ट लैक्टेशन, 2 टीथ। तो समझिए हम लोग का सेकेंड जनरेशन हो गया। प्रीत में जिग आ गया, तो सेकेंड जनरेशन आ गया। दोस्तों फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे 30 लीटर की गाय ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रही है। जो नहीं हम लोग चिल्लाते हैं यार डेरी आइए ट्रेनिंग में, आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग में। आपको आने का कई सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि एक तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है ना, कि जैसे हम गांव में, ठीक है, अब वहाँ पे एक तो 10, 12, 15 लीटर की गाय। दूसरी, अगर आप सोच भी रहे हैं कि भैया हमको 20 लीटर प्लस की लेनी है, अरे मत ले भैया, नहीं तो डेयरी अरे वो सब मर जानी है। ये मानसिकता सबको निकलना है। जब आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो आप 10-20 प्रकार के लोगों से मिलेंगे। एक से एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ पे आते हैं, जिससे आपकी फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। तो आप उस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे। जब आप उस माहौल में रहेंगे दोस्तों ना, धीरे धीरे ये जो है ना, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आपका डर खत्म होगा, ठीक है। तो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। जी आइए। ये जो गाय है जी, इसके विषय में बताइए। देखिए इसकी जो माँ थी, इसकी माँ साहिवाल क्रॉस थी, और ये है एबीएस प्रीत की अपने खुद। हाँ, ये अभी 27 से 28 करीब, मतलब समझिए कि साहिवाल जर्सी क्रॉस है ये वाला। थोड़ा सा जो है इसका जर्सी के हिसाब से लेग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ, लेकिन अभी ये जो है 27-28 लीटर दूध कर रही है। प्रीत का सीमन कितने का था, क्योंकि आप प्रोटीन प्रीत बहुत पुराना सीमेन हो गया। हमको लगता है 5 साल पहले जो सुधा डेयरी है, अच्छा, सुधा डेयरी एक स्कीम लाई थी कि सेक्सुअल सीमेन, गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, अच्छा, उस समय डेयरी के मंत्री थे वो, तो वो स्कीम लाए थे कि 300 रुपया में सेक्सुअल सीमेन। तो हम लोग उसी स्कीम से जो ले के प्रीत बहुत लगवाए थे। तो प्रीत का हम लोग समझ था बछड़ी है जी, और अब तो उससे अच्छे बुल्स आ जी चुके जी, हैं। उससे अच्छी आ गई है। रोमियो है, ट्रेंट है, बिग शॉट है एबीएस में। अच्छा भैया, ब्रीडिंग की अगर बात हो रही है तो प्लीज कुछ चुनिंदे बुल, ठीक है, जो हमारे जी। पशुपालक भाई 15-16 लीटर जी। या 20 लीटर की भी गाय है, तो उनका सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो, दूध भी इम्प्रूव हो। देखिए, तो पहले हम एबीएस से बात देखिए आप अगर एक बार में बोलेगा कि सबसे बैलेंस्ड बुल कौन सा है एचएफ में, तो हम बोलेंगे एबीएस स्पाइक का बुल। उसका हर चीज़ अच्छा है। अगर आप रिकमेंड करना हो किसी को, तो एबीएस स्पाइक आप आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। उसका सायर काविंग इज, अडर स्कोर, लेग स्कोर, मिल्क इम्प्रूवमेंट, अब जितना भी लीजिएगा तो बैलेंस जो करिएगा तो सबसे अच्छा है एबीएस स्पाइक। उसके बाद देखिए एबीएस में अरमडा अच्छा है, स्ट्राइकर ब्रूट अच्छा है, तो हम लोग के यहाँ रिजल्ट आया है। बाकी कंपनी में तो सब एक एक तरह का बुल है। तो हम लोग इसका पाइपर 100 रुपये का है, बहुत अच्छा है। हॉटस्टार अच्छा है, हॉटस्टार तो अब लगता है नहीं मिल रहा है इधर से। ब्रावो भी नहीं मिल रहा, ब्रावो अच्छी थी एबीएस में। तो एचएफ में ये सब अच्छा है। एबीएस का हैमर अच्छा है। हैमर का एक ध्यान रखिएगा कि उसका फर्स्ट लैक्टेशन में हैमर मत डलवाइएगा, क्योंकि बच्चा उसका बड़ा आता है। तो सबका अपना थोड़ा सा जो है, लेकिन हाँ। तो ये बताइए भैया कि चलिए हम लोग 1-2 जर्सी के बाद और ये इसके बात कर लिए एचएफ की। अब जर्सी में कुछ कौन सा जर्सी में देखिए हम लोग के यहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट आया है टाइसन प्रीत जिग का, और बिग शॉट की बच्चियाँ हमारे यहाँ अभी दूध पे नहीं आई हैं।
तो लेकिन बिग शॉट का जो एक होता क्या है कि बच्चा लेते ही सब जो नस्ल के जो बाछी होती है उसका ऑर्डर दिखने लगता है। तो बिग शॉट की जो बाछी है हम लोग के पास 3, उस तीनों का ऑर्डर बच्चा देखते ही ऑर्डर दिख रहा है। नस्ल देखिए, जब भी गाय खरीदने जाइए तो अगर उसकी बाछी है तो बाछी का एक बार बच्चा में भी ऑर्डर देखिए, ऑर्डर आपको दिखेगा। जितना नस्ल में होगी उसका ऑर्डर उतना दिखेगा। हाँ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मैं दोस्तों मैं 2 बार लगभग ट्रेनिंग के लिए आ चुका हूँ। यहाँ एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगी, वैसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, यहाँ पे यार ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। किसी प्रकार का छल कपट नहीं, ना किसी को फंसाना, ना कुछ, जो भी है जेन्युइन चीज़। आपको गाय अगर देना है तो एक प्रोटोकॉल है भाई, अगर इनके पास अगर एक्स्ट्रा होती है तो आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं इनके लिए स्पेशल हूँ या फिर कोई और इनके लिए स्पेशल है। यहाँ सबको समान भाव से देखा जाता है और सबको एक तरीके का ज्ञान दिया जाता है और ऑथेंटिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो भैया हम लोग ABS की बात करते हैं। अब SAG के भैया 1-2 बुल आता है। SAG में देखिए जो सबसे टेस्टेड बुल है 40-116। अच्छा, उसके बाद 40-120, 128 का रिजल्ट भी अच्छा है। हाँ। अभी नया में 2 बुल आया हुआ 40-432 और 40-433। उसका भी जो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ दूध पे नहीं आई है, लेकिन उसका भी सब कुछ देख के लगता है